हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे मिर्गी क्या होती है, रायगढ़ क्या होती है, कन्वल्सन क्या होती है, एपिलेप्सी क्या होता है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर मिर्गी क्यों होती है, क्यों अभी ये दौर बार बार जो ये झटका आती है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी का अटैक आ जाता है, आखिर क्यों आती है, कैसे इससे बचें। चलिए, अब हम जानते हैं पहले मिर्गी होता क्या। तो मिर्गी ज़्यादातर जानते हैं हम लोग क्या, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब आपका नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी तरह की नर्व में गड़बड़ी आ गई, कोई भी तरह के नर्व में इन्फेक्शन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, किसी भी तरह की बाधा हो गई है, जिस वजह से क्या हो रही है, आपकी ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो ठीक से खून को सप्लाई नहीं कर पा रहा है आपके ऑर्गन तक, उस वजह से ये दिक्कत आती है। अब हम बात करेंगे मिर्गी का अटैक, एपिलेप्सी होने का क्या कारण सब हो सकता है। तो एपिलेप्सी होने का बहुत सारा कारण है। पहले देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर इसमें मायने रखता है, कि जेनेटिक है, यदि आपके पहले बाप दादा को आपके जनरेशन में चलते आ रहा है तो आपको ये होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ब्रेन में, आपकी ब्रेन के अंदर कोई भी तरह की ट्यूमर हो गई है, मांस का ग्रोथ हो गई, कोई भी तरह का सिस्ट का हार्डनेस ग्रोथ हो गई है, उस वजह से होने का चांसेस। कोई तरह का ट्रॉमा हो गई है, आपकी माथा में लंबे समय से इंजरी हो गई है, डीप इंजरी हो गई है, माथे में चोट लगना, खून जम गया, उस वजह से आपका नर्व नहीं काम करेगा। और हो सकता है क्या, आपको स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, मतलब जब पैरालिसिस, लकवा होने के पहले जो ये अटैक आती है, स्ट्रोक होता है फिर लकवा आती है, तो वो होने के बाद आपको नर्व ठीक से सप्लाई नहीं देगा, है ना, इंजरी हो गई है। या देखा गया कुछ ऐसे कंडीशन में, जैसे आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसको कोई भी तरह के इंजरी हो गई है, तो उस वजह से अंदर जो पल्ड हैं बच्चे गर्भ में, उसको इस तरह के ब्रेन में चोट लगने की वजह से आगे चल के मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसे कारण कि जैसे लग रहा है कि स्मोकिंग, ज़्यादा पॉइजनस वाली चीज़ ले रहे हैं, ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा पॉइजनस वाली मेडिसिन ले रहे हैं, जो आपको टॉक्सिन्स के वजह से ये आपकी नर्व की डिसऑर्डर और मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब हम बात करेंगे, पेशेंट आएगा तो आपको क्या सब दिक्कत लेकर के आएगा। तो पेशेंट आकर बताएगा, अचानक रहेगा हाथ पैर टाइट कर लेगा, क्रैम्पिंग लगेगा, सुन्नपन लगेगा, काम करना बंद कर देगा, मुंह से झाग आएगा, बहुत ज़्यादा अंदर से कमजोरी रहेगा, नींद ठीक से नहीं आएगा। कुछ ऐसे पेशेंट जब क्रोनिक उनकी मिर्गी हो जाती है तो वो कोई भी एक्टिविटी को बार बार दोहराएगा, ताली मारना, नोचना, किसी पर हंसना, किसी पर चुटकी लेना, मतलब ये बार बार फ्रीक्वेंटली करेगा। ये जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कुछ कर नहीं पाता है, कोई ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। अचानक से मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो अचानक से सुसु हो जाती है, पॉटी होती है, तो ये मतलब उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये कुछ लक्षण देखने को मिलेगा जब आपको मिर्गी का दौरा आएगा, पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक आएगा, तो आपको फिर इसके बाद क्या करना है, कुछ ऐसी मैनेजमेंट करना है। मिर्गी वाले पेशेंट को आपको पानी से बचा कर रखना है, आग से बचा कर रखना है, क्योंकि पानी और आग से इसको होता है क्या, इम्पल्सिव होता है, मतलब उसमें कूदने का डर रहता है, उसमें आग में जलने का डर रहता है। इस चीज़ से आपको मेंटेन करना है। अब बताना है क्या, कुछ खाने पीने को भी सुधारना है, जैसे हाईली प्रोटीनियस चीज़, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है वो आज चीज़ लेना है, रेड मीट लेना है, अंडा लेना है, फिश लेना है ना, मूंग लेना है, चना लेना है, मशरूम लेना है। ये कुछ ऐसी डाइट लेने से बहुत हद तक आपको न्यूरॉन को एक्टिव करेगा। अब इसके बाद क्या ऐसी बेस्ट जर्मन दवाई लें, क्या ऐसी होम्योपैथ की दवा लें जो आपको मिर्गी का जो दौरा पड़ रहा है, जो कन्वल्सन आ रहा है, जो एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, उसको रोकेगा, और आपके नर्व में जो गड़बड़ी हो गई है उसको एक्टिव करने का काम करेगा। इसके लिए जर्मन में एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है R33, मतलब R33 नंबर, जर्मन की दवा है, रैकवेक की दवा है। इसको आपको लेना कैसे है, क्रोनिक है तो 10-10 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में लीजिएगा, छोटे बच्चे हैं तो 5-5 बूंद आधा कप पानी में 3 बार। और इसके बाद खास करके जब पेशेंट को ये दिक्कत बताए, उनको नींद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए एक और दवाई दे सकते हैं,
पेसीफ्लोरा का मदर टिंचर 20-20 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में, ये आपको सेडेटिव करेगा, नींद को लाएगा और न्यूरॉन को, नर्व को, आपकी ब्रेन को रेस्ट करने में मदद करेगा। इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।